bloody story. The whispers begin. It's coming for you. भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वो असल में है ही नहीं, ये तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। जोधपुर राजस्थान स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियां हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो ये ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ, तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापड़दा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए गए, उस गांव का नाम है रठासी गांव। ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वो जो भी मांगेगा वो उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वो उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वो रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को ये राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी की जिद करने पर राजा ने ये राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही ये राज रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बावड़ी का निर्माण जिस रात रुका, उसी रात से रठासी गांव की हवा बदल गई। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, ठाकुर जयसिंह के महल के पास स्थित अधूरी बावड़ी से अजीब सी सिसकियों और पत्थर खिसकने की आवाजें आने लगती। गांव वाले कहते थे, काम रुका नहीं है, बस इंसानों की आंखों से ओझल हो गया है। कुछ महीनों बाद एक चरवाहा जो रात में रास्ता भटककर बावड़ी के पास पहुंच गया, सुबह उसकी लाश सीढ़ियों पर मिली। उसका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ दी हो। उस रात के बाद कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरा।
राजा जय सिंह को अब समझ आने लगा था कि जिस प्रेत से उसने वादा लिया था वो अधूरा रह गया है। एक रात राजा ने सपना देखा। अधूरी बावड़ी के बीचों बीच वही प्रेत खड़ा था। इस बार उसका चेहरा शांत नहीं, क्रोधित था। प्रेत बोला, राजन, तुमने वचन तोड़ा। जो बावड़ी पूरी होनी थी अब वो हर रात पूरी होती रहेगी, लेकिन खून से। राजा नींद से चिल्लाते हुए उठा। उसके बाद जो हुआ वो किसी शास्त्र में दर्ज नहीं। हर अमावस्या की रात बावड़ी की सीढ़ियां एक एक करके बढ़ने लगी। सुबह होते ही वो फिर अधूरी रह जाती। गांव के बुजुर्गों ने बताया, जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ मरती हैं वही रात में काम करती हैं। कई वर्षों बाद उसी संप्रदाय के साधु जिन्होंने कभी राजपूतों को श्राप दिया था, रठासी लौटे। उन्होंने बावड़ी देखकर बस इतना कहा, ये जगह अब मनुष्यों की नहीं रही। उन्होंने एक यज्ञ किया और बावड़ी को सील कर दिया, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी छोड़ गए। अगर किसी ने इसे दोबारा पूरा करने की कोशिश की तो प्रेत अकेला नहीं आएगा। कई साल बीत गए। राजा जयसिंह अब इस दुनिया में नहीं थे। रठासी एक शांत, लगभग भूला बिसला गांव बन चुका था। लेकिन एक रात तेज आंधी चली। बिना बादल के बिजली कड़की एक बाहरी व्यक्ति पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ इस बावड़ी को देखने आया। उसने कहा, ये सब लोक कथा है, डराने के लिए बनाई गई कहानियां। रस्सी बांधी गई। वो आदमी बावड़ी के अंदर उतरा। नीचे से एक ही आवाज आई, यहाँ कोई और है। और फिर रस्सी ऊपर खिंची, लेकिन खाली। अब जो सच्चाई सामने आई वो किसी श्राप से कम नहीं थी। साधुओं की एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, जिस प्रेत ने बावड़ी बनवाई वो अकेला नहीं था। वो उन आत्माओं का राजा था जिन्हें जिंदा दफना दिया गया था। बावड़ी की हर सीढ़ी, हर पत्थर किसी एक आत्मा से बनी थी। गांव के बुजुर्गों ने तब बताया, जिस रात राजा जयसिंह ने प्रेत को पानी पिलाया था वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो था निर्माण का देव, जिसे अधूरा काम सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। जब राजा ने वचन तोड़ा तो उसने अपना न्याय खुद शुरू किया। आज भी जब कोई रात में बावड़ी के पास जाता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, काम अधूरा मत छोड़ना। और जो ये आवाज सुन ले वो दोबारा कभी पूरा नहीं होता। आज भी रठासी में बरसात की कुछ रातों में बावड़ी से हथौड़े की आवाज आती है। सीढ़ियां गीली मिलती हैं बिना पानी के, और लोग सपने में खुद को पत्थर बनते देखते हैं। गांव वाले अब जानते हैं, बावड़ी को बंद किया जा सकता है, लेकिन अधूरे वचन को नहीं। कुछ जगहें भूतियां नहीं होती, वे इंसानों की गलती से ऐसी बनती हैं।